से पहले जय हिंद सभी लोग। जय हिंद सर। वेरी गुड, है ना। चलो आज से जो है हमारा कौन सा वाला स्टार्ट होने वाला है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में हम समझेंगे कि सबसे पहले व्यंजन संधि कहा किसे जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे संधि की परिभाषा थी, आपकी स्वर संधि की परिभाषा थी, वैसे ही हमें व्यंजन संधि की परिभाषा बनानी है। पर व्यंजन संधि की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? तो हमारी जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी, जब व्यंजन का मेल या व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है इस वाले पार्ट से, इस वाले भाग से, व्यंजन संधि से, मात्र यही आएगा। जो डेफिनेशन लिखने के लिए, परिभाषा लिखने की आएगी वो ये आएगी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अब आपको क्या और याद रखना है? कम से कम नहीं तो हर एक संधि का जो रूप होगा उसके 5-5 उदाहरण आपको याद रखने ही होंगे। कारण यह है कि मैक्सिमम 2 पूछेगा, अधिकतम 2 उदाहरण पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन कभी उसका मूड बना, पीएससी है ना, भले ही कितना सुधर जाए, इस बार जैसे सुधरा हुआ स्वरूप दिख रहा है उसका, लेकिन फिर भी पीएससी है ना, बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं कर सकते। तो हमें 5-5 उदाहरण सबके याद रखने, ऐसे जो आप अपने मन से संधि कर सके, अपने मन से विच्छेद कर सके। बाकी के तो वो देगा ही, या तो संधि करवाएगा या विच्छेद करवाएगा और नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? हर एक संधि के 5 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तो आ जाते हैं व्यंजन संधि। कि व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब किसी व्यंजन के बाद या फिर, मैं फिर से कह देता हूं, मैं डेफिनेशन 2 तरीके से आपको दे देता हूं जिससे आपको समस्या ना हो। व्यंजन के बाद या फिर व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन आपने साथ में ही लिख ली होगी, परिभाषा। अब हम ले लेते हैं एग्जांपल। हमने एग्जांपल लिया सतधन जन। ठीक, यहां से उठाते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण उठाया जाता है, आप सबको पता है। यहां पर क्या है? ता है। क्या है? स्वतंत्र रूप से इसमें कोई स्वर लगा है क्या? पहले से कोई स्वर नहीं है। इसके बाद क्या है? जा है। जा के साथ है जरूर, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर इसे हम तोड़ेंगे भी तो जा धन आ हो जाएगा। तो व्यंजन का मेल किससे हो रहा है? व्यंजन के साथ हो रहा है। अब ये हुआ कैसे? ये आगे हम जब नियम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये ता परिवर्तित होके जा में परिवर्तन हो गया। ये आपके आगे आने वाले जो नियम हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसका संधि क्या बनेगा? सज्जन। तो विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ता जो है परिवर्तित हो गया, जा में परिवर्तन हो गया, तो इस वजह से क्या बन गया? सज्जन बन गया। लिख दिया, आगे लिखो। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, वाकधन ईस। ठीक है, आप देखो क्या है,
व्यंजन है, उठा के अलग कर दो। किससे मेल हो रहा है? स्वर से हो रहा है। तो ये दोनों जब परिवर्तन किए तो का बदल जाएगा गा में। किस प्रकार बदला मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ कौन सा व्यंजन स्वर लग रहा है? बड़ी ई लग रहा है, तो इस पे गा पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वागीश। क्लियर है? ये दो एग्जाम्पल आप लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिख दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वापस से एक बार वर्णमाला पर लेके आता हूं। ठीक, ये आपकी वर्णमाला है। यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, जूम हो जाएगा क्या? ये नहीं होगा। आपने यहां पर एक चीज देखा होगा कि ये क्या है? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमने पहली क्लास में बताया था कि मुख का कोई ना कोई एक हिस्सा स्पर्श करेगा। जैसे का वर्ग को क्या कहा जाता है? कंठ वाला कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंठ का ज्यादा इस्तेमाल होता है। चा वाला जो होता है वो कैसा होता है? तालु। ठीक है, टा वाला कंठक, ता वाला दंत और पा वाला ओष्ठ, इसमें होठों का इस्तेमाल होता है। ठीक, इस प्रकार से हमने इस चीज को समझा। ये जो वर्ग है ये आपने 5 वर्ग देखे होंगे, 1 2 3 4 5। अब व्यंजन संधि में इन वर्गों का ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर मैं ये बोलूं कि का वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, तो का है। दूसरा वर्ण कौन सा होगा? खा। तीसरा, चौथा, पांचवा, हो गया। अब आपको याद रखना है कि वर्ग का पहला वर्ण अगर मैंने बोला तो इन 5 वर्गों की मैं बात कर रहा हूं। आगे जब भी अगर मैं बात करूंगा कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आप समझ जाना कि इन 5 वर्ग जो हमने आपको दिए हैं, इन 5 में से किसी एक वर्ग की मैं आपसे बात कर रहा हूं, और वहां मैं बाकायदा आपको दिखाऊंगा किस वर्ग की हम बात। ठीक, तो कभी भी बात कही जाए, जो बात मैंने बोला था कि अंतःस्थ व्यंजन आपका इस्तेमाल होगा, समय समय पर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऊष्म का करना पड़ेगा, आगम तो नहीं होगा, संयुक्त वगैरह का करना पड़ेगा। तो अब जो व्यंजन संधि हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, और ये शब्द जब हम लिखेंगे तो क्या होगा कि हमारी परिभाषा और लोगों से बड़ी अच्छी दिखेगी भी, और आपको जल्दी समझ में भी आ जाए। ठीक, सब कुछ आपके सामने क्लियर होगा। शुरू कर देते हैं। ठीक, यहां पर ये बात अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, आगे चल देते हैं। तो नियम नंबर पहला है, लिखो। नियम नंबर पहला कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अथवा पांचवा वर्ण आता है, अथवा पांचवा नहीं, अंतःस्थ व्यंजन आता है, अथवा अंतःस्थ व्यंजन आता है, अंतःस्थ व्यंजन आता है, तो पहला वर्ण, जो वर्ग का पहला वर्ण है, तो जो वर्ग का पहला वर्ण है वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी वर्ग के। ठीक, लिख लिया। अब इसको एक काम करते हैं, डेफिनेशन 4 लाइन की हो गई होगी, है ना। हमने आपसे बोला भी था 10 पेज में अपन को हिंदी रिवीजन के लिए रखना है, तो उसके लिए भी और बना लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला?
वर्ग का पहला वर्ण का मेल, मेल मतलब प्लस कर देंगे, का मेल किसी स्वर, ये भी लिख लेना, किसी स्वर अथवा वर्ग के तीसरे या वर्ग के चौथे या फिर अंतःस्थ व्यंजन के साथ मेल होगा, तो फिर क्या होगा कि वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? हम उदाहरण के साथ इसको देख लेंगे। हम पहले काम करते हैं, आपको ये और दिखा दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को भी 1% भी कोई कंफ्यूजन हो। मैंने बोला कि वर्ग के पहले वर्ण का मेल, ये रहा पहला वर्ग, एक वर्ग के तीसरे और चौथे किसी से भी हो जाए या फिर किससे हो जाए, अंतःस्थ व्यंजन से। तो क्या होगा, ये पहला वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे में हो जाए। ठीक, अगर किसी को याद रखने में तकलीफ हो रही हो तो एक काम करो, कंफ्यूजन आ रहा हो तो जहां आपने तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग लिखा है उसमें कोष्टक में आप ये लिख, ये वर्णों का उल्लेख कर देना, कौन कौन से अंतःस्थ में भी ये कर देना, क्योंकि आज आप कर देंगे, कल आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे हमेशा। ठीक, आ जाओ। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम अब एक बनाते हैं उदाहरण। देख लो बेटा, वर्ग का पहला वर्ण है कि नहीं, का वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, तीसरे चौथे या फिर अंतःस्थ किसका है, ये तीसरा वर्ण है। तो क्या होगा, जब इन दोनों का मेल होगा, जो पहला वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। इस वजह से क्या बन गया है, दिक्कत यहां नहीं थी, दिक्कत अब बताऊं मैं। जब अगर आपको दिग्गज दे दिया और आपसे बोल दे या फिर इस प्रकार की संधि आपको दे दी जाए और बोला जाए विच्छेद कर दो, तब दिक्कत आएगी, आएगी कि नहीं। तो तब हमें कैसे याद रखना है, तब इसी प्रकार से याद रखना है कि देखिए ये वर्ग का तीसरा वर्ण है और यहां पर कोई परिवर्तन आया है, विकार आया है, तो ऐसा कौन सा नियम था जो तीसरा वर्ण आने पर इसमें परिवर्तन करता है। तो आपको याद आ जाएगा कि अगर वर्ग का पहला वर्ण है उसमें तीसरा चौथा या अंतःस्थ व्यंजन कोई आ जाए तो हमें क्या करना होता है, ये जो है उसे वापस से हम पहले वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। तो जब विच्छेद की बात आ जाएगी तो आप कैसे कर देंगे, ऐसे। ठीक, इस प्रकार से किया जाता है। क्लियर है बेटा? चलते हैं एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। देखो क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण, और ये क्या है, स्वर है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि ऐसा हो कि वर्ग का पहला वर्ण किसी स्वर या तीसरा चौथा या फिर अंतःस्थ से जुड़े तो क्या होगा, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। तो इसका तीसरा क्या होता है, ड होता है। ड होता है तो क्या बन जाएगा, ये सडानन। बना दिया, चलो
अब एक आप बनाओ, बनाने की कोशिश करो। ये वाला मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि आपको समझ आ जाएगा वर्तनी की मैं बार बार बात करता हूं, संधि में क्यों बात करता हूं। लिखो जल्दी से, इसको बनाने की कोशिश करो। क्या बना आपका? कैसा बना है? ऐसा वाला बना है क्या? हाँ, गलत बना, अशुद्धि है। ये है शुद्ध रूप, ये रहा। कैसे बनेगा? अब आप देखो, जब भी आप सद्गुण लिखते हो कैसे लिख देते हो? ये हटा के तो लिखते हो, है ना? गलत हो जाता है। अब कभी वो सद्गुण दे दे और बोल दे इसमें से बताओ अशुद्धि क्या है, तो आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि संधि आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब देखिए, किस वर्ग का तावर का पहला वर्ण है? ये किसका है? का वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो हमने क्या बोला था? अगर पहले वर्ण का मेल किसी भी किससे हो जाए, तीसरे वर्ण से हो गया, तो किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के। तो ता का तीसरा वर्ग क्या होता है? दा होता है। चूंकि यहां पर मैंने इसलिए इसको पूरा कर दिया था क्योंकि ये अधूरा था, लेकिन मेल किससे हो गया था? स्वर से हो गया था। यहां वो स्वर नहीं दे पाएगा, बोल देगा हमारा तो पहले से ही चल रहा है, ठीक। तो उसने बोला रहने दो, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अकेला हूं तो अकेला ही ठीक। सद्गुण अकेले ही अच्छे होते हैं। सर, अगर वो वाला ग और ये त मिलके ग बना, वो वाला ग का क्या ता का परिवर्तन होगा ना? हाँ, पहले वर्ण का ही होगा ना, पहले वर्ग के पहले वर्ण का ही परिवर्तन होगा। इसलिए हमने डेफिनेशन में भी आपको लिखाया था कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा पहला वाला वर्ण। एक और उदाहरण लिख लेते हैं। ये तो जल्दी से कर दो जिससे मैं आगे बढ़ूं। नीचे वाला आपका उद्योग बन गया। अगर इसे मैं लिखना चाहूं, दा और या मिलके क्या बनाते हैं? दिया बनाते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या होता है? दिया होता है, ठीक। और ये होता है धा। इन दोनों में अंतर ध्यान रखना, दा और या के मेल से ये बनता है, ठीक। तो दिया होता है। कई जगहों पर मैंने देखा बच्चे जल्दी में लिखते हैं उद्योग, ऐसे लिखकर चले जाते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक। ध्यान रखना, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। ये वाला नहीं बन पाया था क्या? ये वाला बनेगा आपका सुबन। अगर नहीं बन पाया तो देख लो, पा वर्ग किससे मिल रहा है? स्वर से मिल रहा है। तो पा का तीसरा वर्ण क्या होता है? पा फा बा। तीसरा वर्ण बा है, तो क्या बन जाएगा? आपका सुबंत बन जाएगा। क्लियर? चलो नियम नंबर अगला लिखो। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल वर्ग के पहले या प्रथम
वर्ण का मेल ना या मा से हो, ना या मा से हो, तो वर्ग का पहला वर्ण, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। लिख दिया, ये सूत्र भी लिख लो जल्दी से। ये क्या होता है, ये एक लाइन में बन जाएगा, बहुत से बहुत, एक या दो लाइन में, तो रिवीजन में आसानी हो। इसको देखो और आगे बढ़ जाओ। हो गया, चलो करते हैं। सबको पता है इसका क्या बनता है, ता है, किसके साथ हो रहा है, ना के साथ हो रहा है। ता वर्ग का पांचवा वर्ड कौन सा था, देख लो, जिसको भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा हो। ता वर्ग है, ये रहा ता वर्ग। इसका 1 2 3 4 5 वर्ड क्या है, ना है। अगर मैं फिर से कह देता हूं, किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप वर्णमाला बड़ी बड़ी थोड़ी सही एक पेज पे पूरे पे आ जाए, ऐसे करके लिख लो और 2 दिन मात्र 5-5 मिनट के लिए उसे देख लो, एक बार उच्चारण कर लो उसका, बस आपकी सारी समस्या खत्म हो। ठीक, जो अपन ने यहां पर दी है उसी को कर लेना। ठीक है, तो ये ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, नाम है, तो क्या बन जाएगा, अगला लिखो। इसका क्या बनना चाहिए, जल्दी से बनाओ। इसका भी बना दो। बन गए, आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगला नियम लिखो। ये नियम जो है इसमें सब नियम भी होंगे, है ना। तो ये ता वर्ग जो है उससे के संबंध में है, तो पहला वाला लिखो, इसी में है। नियम नंबर कौन सा, ये तीसरा है। तीसरा नियम में सब नियम उसमें कर देना 1 2 3 में, है ना। देखो, जब ता का मेल, जब ता का मेल चा या छा से हो, चा ये छा से हो, तब ता चा में परिवर्तित हो जाता है। तो ता चा में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है, बनाने की कोशिश करो। पहले देखो ता है, ठीक है, अगला क्या है, चा है, तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में, तो क्या बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं, तो लिखो यही बना। कुछ याद मत रखो, हमने जो बोला वही याद रखो कि अगर ता के बाद चा या जा आता है, चा या छा आता है, तो चा में परिवर्तन, ठीक। सेकंड वाला लिखो इसी का, टेंशन मत लेना, मैं घर से करने के लिए आज बहुत सारे को दूंगा उदाहरण, तो वहां पे कर लेंगे, ठीक। और यहां पीएससी के मेंस में कुछ नहीं पूछा जाएगा, व्यंजन संधि की परिभाषा पूछी जाएगी, और सबसे ज्यादा जो आएंगे यहीं से आपके उदाहरण आएंगे, संधि करवाएगा या विच्छेद करवाएगा, सबसे ज्यादा व्यंजन से ही करवाता है। सेकंड नंबर पे आता है स्वर संधि, और थर्ड पे आता है आपका विसर्ग का, ठीक। तो क्योंकि इस व्यंजन में बहुत ज्यादा अपने पास वैरायटी होती है, बहुत सारे नियम होते हैं इसमें, इस वजह से वो समझ जाता है कि यहां पर बच्चा फंसेगा, इसलिए वो कर लेता है। तो पहले नंबर पे आपका व्यंजन, दूसरे पे स्वर, और तीसरे पे आ जाएगा आपका विसर्ग का, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल बड़े ध्यान से पढ़ना। चलो अगला लिखो, सेकंड नंबर, जब ता के बाद जा या फिर झा आ जाए, तब ता जो है जा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। लिख लो, जब ता के बाद या फिर ता का मेल जा या झा से हो, तो ता जा में परिवर्तित हो जाता है। बनाओ, अगर मैं जगत जननी बोलता ना, तो मैं कसम खा के बोल रहा हूं ज्यादातर लोग यही बनाते, या फिर और महान भाव होते तो इसे भी हटा देते, जगत जननी बना देते, ठीक, अगर मुंह से बोला जाता। लेकिन हकीकत में क्या बन रहा है, आपको ही बन रहा है। हकीकत में क्या बनता है, ये बनता है, ठीक। अगला उदाहरण लिखते हैं, बन पाया।
झटिका। क्लियर? अगला लिखो, थर्ड नंबर। जब ता का मेल टा या डा से हो, ध्यान रखो पहले और तीसरे से करवा रहा हूं, वहां पहले और दूसरे से करवा रहा था बार बार, ठीक है? दो नियम में पहले और दूसरे से करवाया था, यहां पहले और तीसरे से करवाया है, ठीक है? जब ता का मेल टा या डा से हो तब ता क्रमशः टा या डा में परिवर्तित हो जाता है। या डा में, इसका मतलब ये है कि ता का मेल यदि टा से होता है तो ता टा में परिवर्तित होगा, यदि ता का मेल डा से होता है तो ता जो है डा में परिवर्तित होगा। या लिखा हुआ है बेटा, अरे परिभाषा ये है कि ता का मेल टा या डा से हो तब ता क्रमशः टा या डा में परिवर्तित हो जाता है। सेंटेंस ये है ना? हो जाता है कभी कभी, चिंता की बात नहीं। वो बात एक ही पे वहां पे वो आता या वो मैं समझ गई। अच्छा ठीक है, चलो लिखो जल्दी। अब जो है मिक्स करके देंगे, जिससे आपको देखूंगा कि कहां तक आप सही हो। क्या बना इसका? भट्टिका। इसका क्या बना? अगला लिखो, फोर्थ नंबर का। यदि ता का मेल ला से होता है, यदि ता का मेल ला से होता है तब ता ला में परिवर्तित हो जाता है। अभी बहुत सरल लग रहे होंगे, है ना? बहुत सरल लग रहे होंगे, नहीं लग रहा अभी? नहीं होगी, नहीं होगा, इसलिए तो मैं बड़े आराम से आपको करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कहां आप कंफ्यूज हो गए, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, है ना? तो वहां पे मैं चोट करूंगा, अच्छे से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कहां आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा लगेगा ये तो सब पहले तो सब आता था, कॉन्फिडेंस लेवल हाई पे था, अचानक से सबने ये क्या किया, सब मिट्टी में मिला दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से हम चीजों को कर लेंगे। एग्जाम्पल लिखो, उद्वहन लेख। क्या बनेगा इसका बेटा? उद्वहन लाश, इसका क्या बनेगा? वाह, सब बहुत मजा आ गया, है ना?
सर कुछ अच्छा पढ़ाओ, ये तो बड़ा हलवा सा है। सर जितनी देर में समझाते हो उतनी देर में आंसर। अच्छा, तो प्रोसेसर थोड़ा सा धीमा है ना, इसे बढ़ाओ, है ना। अब कह दो सर, कोई कहता है हाथ में ताकत लानी है तो एक्सरसाइज करो, पैर में लाना तो पैर की एक्सरसाइज करो, दिमाग की क्या एक्सरसाइज करें? दिमाग की कुछ नहीं है। सबसे पहले अपनी ब्रीथ, जो सांसें होती हैं, उस पर कंट्रोल करो। ये मैं सच बता रहा हूं, किसी को अगर समस्या है तो सबसे पहले अपनी सांसों पर कंट्रोल करो। सांसों पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि रोक के बैठ जाओ अगले पल मर जाओ, है ना। सांसों पे कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर आपका डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं फ्री टाइम में बैठ के, तो ब्रेन का जो खाना होता है वो ऑक्सीजन ही होती है। आप प्रॉपर उसे ऑक्सीजन देते रहें, आपका ब्रेन कंसंट्रेट धीरे 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 इतना हो जाएगा कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि हम पढ़ने बैठते हैं तो कोई अगर पेन थोड़ा सा भी हिलाता है ना तो मेरे को चिड़चिड़ी होती है। और कई ऐसे होते हैं बगल में ढोल बज रहा हो या डीजे बज रहा हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपने उसमें होते हैं। तो वो तभी होता है। ठीक, एकदम बैठ जाओ कि हाँ अब मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, बात खत्म। और डीप ब्रीथिंग करो और सब चीजें छोड़ छाड़ दो। जब भी मन भटके, कल मैंने एक ही बात बताई थी, सीधा पूछो खुद से प्राथमिकता क्या है, मेरे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ठीक, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक धंधे वाला होता है ना, उसके पास कोई व्यक्ति आया रोता हुआ कि मेरे को खाने, या उसके पास कोई मिठाई वाला है या नाश्ते वाला है, होटल है जहां खाना मिलता है। एक भिखारी आए, दिल पसीज जाए, खाना दे दे, और पता लग जाए भिखारियों की सारी कमेटी में कि रोने चले जाओ वहां, सेठ जी का दिल पसीज जाता है, वो खाना दे देते हैं। अगर वो ऐसा करे तो धंधा तो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कितना भी पसीजे, उसका टारगेट फिक्स होता है। प्राथमिकता क्या है? लाभ कमाना, धंधा चलाना। रो रहे हो, मर रहे हो, मर जाओ, मैं नहीं दूंगा। जब व्यक्ति इतना सोच सकता है कुछ पैसों के लिए, आपका तो पूरा जीवन है, वहां आप क्यों नहीं सोच सकते? एक बार मैंने एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी है, मैं आपसे ही पूछता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज मैं ये क्लास में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई से होंगे जो कल के रिजल्ट के बाद थोड़ा डिमोटिवेट होंगे, खुद से सवाल पूछ रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर दोष आरोपण कर रहे होंगे कि इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। आजकल मैथ्स पे थाली 60 रुपए की मिलती है ना, लगभग 60 या 70 रुपए की मिलती है मैथ्स पे। आप लोग खाना खाते ही होगे या हॉस्टल में खाते हो, जहां भी खाते हो। आपके पास है 100 रुपए पूरे दिन के लिए, ठीक, मात्र 100 रुपए है। और मैं आता हूं, मैं बोलता हूं मेरे को 70 रुपए दे दो। आपने पूछा क्यों? मतलब ऐसे ही, मजे के लिए, दे दो यार। आप दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तो वो 24 घंटे मात्र थे। किसी ने बोला चलो घुमाए, पूछा क्यों? ऐसे ही, मजे के लिए। तो काहे चले गए? 100 रुपए आपने सोच लिया कि भूखा मर जाऊंगा, ये नहीं सोचा कि जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं सोचा। क्योंकि ये हमें हाल ही में दिख रहा था कि मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए नहीं दिया। ये शॉर्ट टर्म में था, अल्पकालिक समस्या। वो दीर्घकालिक और लंबी चौड़ी समस्या होने वाली है। इसलिए प्रायोरिटी फिक्स रखो। जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और दिमाग में एक चीज और क्लियरिटी रखो कि अगर कहीं समय बर्बाद हो गया थोड़ा बहुत भी, तो अब आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रही है कि क्यों सो गया मैं, या क्यों सो गई मैं, क्यों मूवी देख ली, क्यों घूमने चले गए, ऐसा वैसा, ये सोच के और टाइम वेस्ट करोगे। इसका भी एक मूल मंत्र होता है, अगर आप कहीं चले गए, सो लिए, ये टाइम वेस्ट कहीं हो गया, हो गया, हो गया, उसको ऐसे मान लो कि मैंने वो समय एंजॉय किया, भले ही कर पाए और ना कर पाए, मान लो कि वो मैंने एंजॉय किया। ब्रेन मेरा खाली हो गया, स्पेस मिल गया, उससे आराम है। अब मैं इसका दुगना पढ़ाई करूंगा।
ठीक, ये स्ट्रेटजी होती है अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखने का। ठीक है, चलो कहां पर थे हम? यहीं पर तो थे, गई कहां है? चलो अगला लिखो। कौन सा है? 5वां नंबर है। लिखो, यदि ता का मेल शा से हो, इन तीनों में अंतर क्या है उच्चारण में? बचपन में तो मेरे को तीनों साल लगते थे, है ना, और सबके जो क्षेत्रीय भाषा है उसके हिसाब से सबके अलग अलग है ना। ये तीनों जो है जीव के ऊपर डिपेंड करते हैं। सा, जीभ थोड़ी आगे, थोड़ी पीछे करो, शा, थोड़ी और शा। तीनों जीव के हैं। इसमें जीभ थोड़ी दांत के ज्यादा पास होगी, थोड़ी सी दूर को जाएगी, तालू की तरफ जाएगी, फिर जो है मूर्धन्य की तरफ जाएगी। ठीक, कुछ अंतर नहीं होता, थोड़ा सा होता है। मेरे को भी ये तीनों में अंतर पता है। जब मैं अपने यहां पहुंचता हूं, मैं अपने स्टाइल में बात करता हूं, है ना। तीनों फिर मेरे लिए सा हो जाते हैं। सा, शिवम बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? शिवम। ठीक है, शुभम पर बोलते हैं शुभम, है ना, बोल देते हैं ना। ये अंतर होता, ये हम क्या है कि हम जैसा उच्चारण बचपन से करते आए हैं उसके कारण हमारे साथ ये हो जाता है। इसको क्या बोल देते हैं? भूषण, लेकिन है क्या? भूषण। जीव को मूर्धन्य की तरफ ले जाओ। मूर्धन्य जानते हो क्या होता है? ये रहा दांत, इसके पीछे का हिस्सा मैं बना देता हूं। ठीक, ये रहा हमारा दांत, व्हाइट कर देते हैं, सफेद है। ठीक, ये रहा दांत, अरे नहीं, ये रहा ये हमारी तालू, और ये रहा हमारा मूर्धन। ठीक, ये वाला सा यहां से जाएगा, ये वाला सा यहां से जाएगा, ये वाला शा यहां से। ठीक, अब नहीं होगा तीनों में दिक्कत। चलो, यदि ता के बाद ये ता का मेल शा से हो, सा से हो, तब ता चा में और शा छा में परिवर्तित हो जाता है। तब क्या होगा? ताचा में स छा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, लिखो उदाहरण। बन गया उच्छ्वास? कैसे बना? अगर ये हलंत नहीं लगाया ना, पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सा यहां पर कैसा है? आधा है। समझ में तो आ रहा है ना बेटा?
सॉरी, अरे महाराज, एक मिनट है तो बंद करो। ठीक, चलो अगला लिखो। छठवा लिखो, यदि ता का मेल हा से हो जाता है या हा से होता है, हा, हा हल्का, यदि ता का मेल हा से होता है तो ता दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यदि ता का मेल हा से हो तो ता किसमें, दा में, और हा किसमें, धा में परिवर्तित हो जाता है। अब लिखो उदाहरण। उत्धन हार, वही उद्धार अगर आपको ऐसा दे दिया जाता और बोल देते विच्छेद करो इसका, पसीने छूटते, समझ ही नहीं आता क्या कर दिया ये, है ना। चिंता मत करो, सब चीजें बढ़िया है, सबका विच्छेद होगा। मैं 150 प्लस अगर नहीं लाया ना आप लोग के, तो मेरा नाम भी गिरिराज सोनी, बहुत मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, है ना। अरे मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं सीरियस होकर आपको मजबूर करूंगा कि 150 प्लस नंबर लेकर आओ, तभी आपके अंदर ये मैं आपके ऊपर बोझ डाल रहा हूं, समझ लेना, है ना। मैं शारीरिक रूप से आपको क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, मानसिक प्रताड़ना इतनी दे दूंगा कि आप खुद ही कहोगे कि ये मास्टर कहां से कहां आ गया, है ना। 150 प्लस नंबर दे दो, अच्छा लगेगा, है ना। मुझे भी आपको भी, क्या फायदा गधा मजदूरी करते रहोगे जीवन भर, है ना, कि पेपर 1 में और नंबर खींचते हैं। आपने भी देखा होगा, चाहे टॉपर की कॉपी उठा लो या फिर सबसे निचली जिसकी रैंक रही हो या जो सिलेक्टेड ना रहा हो, पेपर 1 में सबके एवरेज मार्किंग होते 4, 5 या 10 नंबर का बहुत सा फर्क होता है, इससे ज्यादा का फर्क होता ही नहीं, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होता है। अब आप सोच लो, जो फर्स्ट रैंकर है उसके, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जिसका हुआ भी है, कोई निचली पोस्ट भी है, उसमें पेपर 1 में और पेपर 2 में मात्र 10 नंबर का बहुत आएगा। जब बहुत है, मैं बहुत कह रहा हूं, तो 15 नंबर का अंतर है, तो काहे इतनी समस्या लेगा। गेम चेंज होता है, पूरा गेम चेंज होता है 4th, 5th, 6th पेपर से, यहां से पूरा गेम चेंज हो जाता है। इंटरव्यू कॉल हो, अच्छी पोस्ट हो, अच्छी रैंक हो, यहीं से गेम कर जाता है, ठीक। और अगर कोई थोड़ा और होशियार होता है
खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, तीसरा पेपर और संभाल लेता है। बस हो गया काम फिर तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो कोई ऐसा मत बोल देना कि सर इसका हा से मेल कहां हो रहा, छोटी से हो रहा है। किसी के मन में ऐसा विचार आ रहा है क्या? आए हो तो वही त्याग देना, क्योंकि अगर मैं इसे यहां अलग से लिख दूं और बोलूं कि अब इसमें से स्वर अलग करो, तो पहले व्यंजन आएगा फिर ही तो स्वर आएगा ना। तो किसी के मन में अगर ऐसा विचार भी आया हो तो त्याग देना। बन गया आराम से। आज हो जाता, कोशिश करता हूं। अगला लिखो, ता के संबंध में जितना भी था वो पूरा खत्म कर लिया। ठीक, अगला लिखो। नियम कौन सा है ये सब? नहीं, नियम, नया नियम लिखो। फोर्थ में फिर से सब नियम आएगा 1। ठीक, चलो लिखो। जब मां का मेल, मां, ये है जो मां, जब मां का मेल, ठीक है, मां से मामा, का से लेकर भा तक के भा तक के भा तक के किसी भी वर्ण के साथ होता है, तब मां उसी वर्ग के, तब मां उसी वर्ग के, यदि का वर्ग के किसी, है ना, चा, यदि टा वर्ग से हो जाए या ता वर्ग से या पा वर्ग से हो जाए, ठीक, किसी, लेकिन यहां से लेके यहां तक के किसी भी व्यंजन से हो या वर्ण से हो, तब मां उसी वर्ग के पंचम अक्षर के अनुस्वर में, अनुस्वर का मतलब समझते हो, बिंदी जो लगाते हैं ना उसे बोलते हैं अनुस्वर। वो मतलब अंक की बिंदी जो होती है, ऊपर जो बिंदी लगाते हैं ना आप, अंक की बिंदी कहते हैं ना, वो अनुस्वर होता है। और उसका आप अब समझ पाओगे कि कहीं अंक की बिंदी में ना उच्चारण होता है, कहीं मां उच्चारण होता है, कहीं णा उच्चारण होता है ना। क्यों होता है ऐसा परिवर्तन? ये इसी नियम के कारण होता है। ठीक, चलो क्या लिखा? उसी वर्ग के पंचम अक्षर का अनुस्वर बन जाता है।
पंचम अक्षर का अनुस्वर बना देंगे, मतलब इसका अनुस्वर बना देंगे, इनका अनुस्वर बना देंगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा? बिंदी आ जाएगी। क्या बनेगा इसका? संगति। ठीक, क्या बनेगा? अंग है, वो का वर्ग का पंचम अक्षर था, अंग है ना, वो है संगति। अगला लिखो। क्या बनेगा इसका? आपने अब क्यों इसको, अब आपने इसको कुछ और बोला, इसको कुछ और बोल रहे, अंतर क्यों होता है? मां है इसलिए। ठीक, इसके पहले अगर आपसे कोई पूछ लेता तो आप कहते पता नहीं, वो तो बचपन से बोलते आ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। ठीक, ये अंतर होता है। क्या है इसका? क्यों होगा? ना क्यों होगा? क्योंकि चा का, चलो संचय। लिखो अगला। यदि मां का मेल अंतःस्थ, अंतःस्थ का मतलब क्या है? कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, रा, ला, वा। यदि मां का मेल अंतःस्थ या ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के साथ होता है तब मां हमेशा अनुस्वर ही बनेगा। अब अनुस्वर मैंने बोला है तो अंग वाला अनुस्वर बनेगा, ठीक है। अब पंचमाक्षर वाला अनुस्वर नहीं बनेगा, अब अंग वाला अनुस्वर बनेगा, ठीक। चलो लिखते हैं उदाहरण। क्या बनेगा? संयोग बन गया, बहुत अच्छा संयोग। दूसरा बना दो। क्या बनेगा इसका? ठीक है। क्या बनेगा? ये तो आ सकता है। इसका क्या बनेगा? संविधान, ठीक।
हो गया? अगला लिख लो इसी का, शव नियम एक को लिखो। अच्छा एक बात और बताओ, यहां मैं पीपीटी जो है पहले से लिखा हुआ कंटेंट लाऊं, ये अच्छा लग रहा है? यही सही लग रहा होगा, क्योंकि इससे आपको लिखने का थोड़ा सा वो बनता जाएगा, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। क्योंकि लिखा लिखा लाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ती जाएंगी चीजें, और वो जैसे बुक आगे से निकलती जाती है, पुस्तक आगे से जैसे पेज निकलते जाते हैं, वैसे ये भी निकल, बोर हो जाते हो। ऐसा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी क्लास में बोर संभव ही नहीं है। मैं लिखा भी ले आऊं तब भी बोर नहीं होने दूंगा। क्या बात है, अरे बस बस बस, आपस की लड़ाई। अच्छा लड़ाई है, अच्छा ऐसे थोड़ा सा है ना, खींचतानी जरूरी है। चल लिखो। अरे बच्चे, यदि माँ का मेल माँ से हो जाए तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यदि माँ का मेल माँ से हो जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लिख देते हैं समधन मान, क्या होगा? एक दूसरे का करो फिर। तो देखिए पहले माँ में जो आकार है, दूसरे माँ में क्या है? नहीं, दूसरे माँ में नहीं है ना, लगा सकते हैं, लेकिन लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरे में लगा या ना लगा बात बराबर है ना। चलो अब दूसरे सर को भी समय दे दिया जाना चाहिए, इसलिए अब आपको उदाहरण देता हूं घर से करने के लिए। अभी मत बोलने लग जाना। बस इतना भी फास्ट मत कर देना। क्या ये हा और हा में री लगा हुआ है, ठीक है, हलंत नहीं है, री है।
ठीक है, तो इतना आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी पढ़ाई करो बेटा, 1 साल की पढ़ाई, 1 साल की पढ़ाई का मतलब समझ रहे हो, 1 साल लग के अगर पढ़ लिया एकदम फोकस होकर, तो जीवन की मैं ये मानता हूं कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। किसी के शब्द ये रहे कि सर किस्मत और कोई भी बात रही, तो रामायण में एक चौपाई लिखी है, मैं वो आपको बताता हूं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये एक रामायण की चौपाई है, जीवन भर याद रखना। ये मत सोचना कि किस्मत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपके साथ हमेशा सिर्फ वही होगा जैसा आप करेंगे, ठीक। रामायण को तो सही मानते होगे ना, उसमें कई सारी चीजें सही लिखी हुई है ना, तो जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो सारी चीजें हैं। बाकी के आप लोग पढ़ते रहो, और भगवान के पास भी इतनी जगह है नहीं कि आपकी मेहनत अपने पास रखें, है कि नहीं। वो तो उल्टा उसमें जोड़ के ही कुछ दे देंगे, क्यों अपने पास रखेंगे, कुछ नहीं रखते। कहते हैं भगवान को ऐसा वैसा, कुछ नहीं। भगवान खुद चाहते हैं कि ये तुम हमारे पास जमा करते जा रहे हो अपने अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं होता कि सुबह उठ के मंदिर चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, ये नहीं होता अच्छे कर्म। अच्छे कर्म ये होता है कि आप जिसको भी कर रहे हो, धर्म का मतलब है कि जिस समय आप जिस अवस्था में हैं या जिस कार्य के लिए आए हैं उसको आप पूरा करें, वही आपका धर्म है। मंदिर जाना आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी आपकी पढ़ाई करना है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।